तो क्लास 10th में जो चैप्टर है मेंसुरेशन का, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन है, तो उसमें बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं, तो उन सभी फॉर्मूले को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, जिससे आपको याद ना करना पड़े और इसे रटना मत, रटोगे तो भूल जाओगे। अगर एक बार समझ लोगे तो फॉर्मूले अपने आप ध्यान में रहेंगे। ध्यान रखना, फॉर्मूले को केवल ध्यान रखना है, इसे याद भी नहीं करने हैं और ना ही रटना इसे है, ठीक है। केवल ध्यान रखोगे कि जब भी डायग्राम बनाओगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला आप तुरंत अप्लाई कर लोगे। याद करोगे तो भूल जाओगे कौन कहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से समझना। और एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं फ़ोन पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब फ़ोन के स्क्रीन पे से पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि कुछ डायग्राम हमसे ढंग से बनेंगे नहीं और प्रॉपर वे में हम इसमें नहीं बता पाएंगे। तो बस भावनाओं को समझना और जो जो लिखते हैं उसे बस समझने की कोशिश करना। इन फ्यूचर में कभी लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो उस पर हम बेटर तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इस पर केवल मेरे साथ स्ट्रगल कर सकती हो थोड़ा बहुत यार, चलेगा इतना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि मेंसुरेशन गणित की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। कक्षा 10वीं में आपने कई तरह की आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। आइए इन सभी आकृतियों के लिए महत्वपूर्ण सूत्र को विस्तार से देखें। तो मैं घन से ना करके पहले घनाभ से शुरू करूंगा, क्योंकि घनाभ अगर आप पढ़ लोगे तो इससे कई फॉर्मूले आसानी हो जाएंगे दूसरे वाले के लिए प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो देखो घनाभ किसे कहेंगे, तो डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा, बस ध्यान से समझना इसको। तो घनाभ बनाने के लिए अगर आप एक तरह से कोई ऐसे बॉक्स ले लेते हो, जो जैसे वो बॉक्स नहीं आता दवाइयों वाला कोई बॉक्स, या कोई ऐसा जिसमें कुछ इस शेप का जैसा, माचिस ले लो एक तरह से, है ना, कुछ वो भी एक क्यूबॉइड जैसा होता है, घनाभ जैसा होता है घनाभ। तो देखो इसको इससे ज्वाइन कर देना, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे। तो ये L है और ये B है और ये H है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर मान लेते हैं ये 7 है और ये 5 है और ये 3 है, तो ये तीनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम घनाभ कहते हैं। यानी कुछ इस शेप में बनेगा, तो जब इस शेप में कोई बनता है तो इसे हम घनाभ कहेंगे। इसमें ध्यान रखना, इसके जो ये वर्टेक्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स, V4 वर्टेक्स यानी 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। अगर हम इस किनारे की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल E4 एड्स 12 एड्स हो गए। और क्या, फेस, F4 फेस कितने हो जाएंगे टोटल, तो देखो एक सामने वाला हो जाएगा, फिर इसके बैक वाला हो जाएगा, इधर वाला इधर वाला इधर वाले, टोटल 6 फेस हो जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आता है इसका, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेट सपोज इस तरह से समझो कि आपका जो मैथ की बुक है या रफ है ना, उसका एक पेज आपने लिया, जो कि एक पेज अगर आप लेती हो तो कुछ ये रेक्टेंगल शेप में आएगा इस तरह से, है ना, रेक्टेंगल शेप में आएगा, जिसकी कुछ ये लेंथ होगा कुछ ब्रेथ होगा। अब इमेजिन करो उस पेज के ऊपर पेज रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तब देखोगे कुछ इस तरह से आपको मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, यानी ऐसे इसकी थिकनेस बढ़ता चला जाएगा। अब देखोगे इसमें क्या इंक्रीज होगा, कुछ इस तरह से वो इंक्रीज होता चला जाएगा, इसका ये वाला हिस्सा इंक्रीज होगा, इसकी लेंथ तो फिक्स होगा, ब्रेथ भी फिक्स होगा, इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, इसकी हाइट इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरह से 3D चीज़ बना, 3D जानते हो, 3D यानी इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट हो, जो जगह को ये ऑक्यूपाइज करता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर हम बात करें इसकी एक एरिया की, अगर सबसे पहले हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या हम वॉल्यूम को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे इसका एक जो एरिया आ रहा है यहाँ पर, एरिया V4 वॉल्यूम हम पहले पता करते हैं, तो इसका जो एक एरिया आ रहा है, अब इसी तरह अगर आप रखते जाओ
रखते जाओ, शीट को रखते जाओगे इस तरह से, ऐसे रखते जाओगे तो मान लेते हैं एल बी होगा प्लस एल बी होगा प्लस एल बी होगा प्लस एल बी होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, एच हाइट तक जाएगा। तो ये कह सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, तो इसी तरह एल बी प्लस एल बी प्लस एल बी प्लस एल बी करते 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 अब एच टाइम्स तक जाओगे। तो जैसे कि हमें पता कि 2 + 2 + 2 + 2 करते जाएं और हमें 100 तक इन्हें ऐड करने हैं, तो हम करते क्या, एक मिनट, 100 तक अगर हमें ऐड करने हैं तो हम करते क्या, 2 × 100 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही हम करेंगे, अच्छे से कर लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा V = एल बी प्लस एल बी प्लस एल बी प्लस एंड सो ऑन, जो कि H टाइम तक आएगा यहाँ पर। तो हम इसको लिख सकते हैं एल बी एच। तो इसका वॉल्यूम जो आया V = एल बी एच, यानी L × B × H हो जाएगा। याद रखना बहुत सिंपल है। तो कोई भी इस तरह से घनाभ आपको अगर दे रखा है, ठीक है, तो इसकी लेंथ होगा कुछ, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए एल बी एच को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, जैसे कि हमने बताया इसके टोटल 6 फेस होते हैं, और जो फेस होगा वो कैसा शेप में होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा। तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया तो पता है हमें, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर आप देखोगे सामने वाले का, तो ये L है और ये B है और ये H है, तो सामने वाला का एरिया क्या होगा, तो L और ये वाला क्या होगा, H हो जाएगा, इसको लिख दें H, तो ये LH हो जाएगा, फिर प्लस, फिर पीछे वाले का भी कितना हो जाएगा, LH हो जाएगा, LH B बन जा रहा है, ये LH प्लस इस वाले को देखोगे तो ये L है और ये ये B है और ये H है, तो प्लस का BH हो जाएगा, इधर वाले का भी यही होगा, तो प्लस का BH हो जाएगा, प्लस इस नीचे वाले का अगर हम देखें तो ये L और ये B है, तो ये जाएगा LB हो जाएगा, प्लस ऊपर वाले का भी सेम होगा, ये L है और ये B है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, LB हो जाएगा। तो LB सही से नहीं बन पा रहा है इसमें, LB, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया आप देख सकते हो LH और LH 2 टाइम हो जाएगा, तो 2LH हो जाएगा, प्लस का BH और BH, तो प्लस का 2BH हो जाएगा, और प्लस का 2LB, प्लस का 2LB हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया = 2LB + 2BH + 2LH हो जाएगा। अब इसमें से 2 अगर कॉमन ले लोगे तो ये जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो जाएगा LB + BH प्लस का LH हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखोगे, तो हमें पता है कि L से देखो याद कैसे रखोगे, LBH, अरे यार ये दिक्कत करते हैं, एक मिनट। तो टोटल सरफेस एरिया = इसे लिखोगे कैसे, मतलब ध्यान कैसे रखोगे, तो LBH ध्यान रखना। तो सबसे पहले लिखोगे LB, है ना, एक मिनट, LB + BH और प्लस HL लिखो या LH लिखो, मतलब LB + BH और LH लिखोगे या LH रखोगे और ब्रैकेट लगाओगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें पता चलिए, वॉल्यूम हो गया क्या, वॉल्यूम हो गया इसका LBH, और टोटल सरफेस एरिया जो हो गया इसका 2LB प्लस का BH प्लस का LH हो गया। ठीक, तो घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड V = L, B और H, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H हाइट है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया जस्ट अभी हमने प्रूफ किया, इसे ध्यान रखना। तो देखो प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रखने में मदद मिले। ठीक है, याद मत करना, इसे याद कैसे रखोगे वो तरीका हमने बताया है, केवल ध्यान रखना है इसको।
अब इसी से हम घन का भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। तो घन और घनाभ में अंतर क्या होगा? जब भी हम घन की बात करते हैं तो इसमें 6 आयत होंगे। अगर आप कोई बॉक्स ऐसे उठाओगे तो आप देखोगे इसमें 6 आयत दिखेंगे इसमें, इस टाइप से, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसा शेप बनाते जो स्क्वायर शेप में हो, जैसे आपने डाइस देखा होगा, डाइस सभी फेस एक जैसे होते हैं, मतलब इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक जैसे हो, यानी इसका L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, सभी इक्वल है। इसको ए के इक्वल मान लेते इसकी जो साइड है वो ए के इक्वल, यानी ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इस घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होते हैं? बराबर होता है, उसी को हम घन कहते हैं। इसमें भी वही चीज़ होगा कि कितने वर्टेक्स आए थे इसमें, टोटल 8 वर्टेक्स आया था। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स आया था। 12 फेस होंगे, 12 फेस होगा नहीं, 6 फेस होगा, और 12 लाइन यानी एज होंगे इसके, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता है कि इस घन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम LBH होता है। तो घन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, यानी क्यूब का? तो सीधे क्या करना है, LBH है ना, LBH, तो L की जगह भी A रखोगे और B की जगह भी A रखोगे और H की जगह भी A रखोगे, तो ये कितना आ जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड याद है, मतलब घनाभ का वॉल्यूम याद है, तो आप घन का भी वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V4 वॉल्यूम इक्वल टू A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें पता चल गया कि घन अगर इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से अगर ये बन रहा है, जिसकी लेंथ A है, ब्रेथ भी A है और हाइट भी A है, तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा A क्यूब हो जाएगा। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने हैं। ज़रा सोच के देखो कि इसमें टोटल कितने फेस होंगे? 6 फेस हैं और सभी क्या स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर होगा, मतलब साइड का स्क्वायर होगा। तो 6 होंगे तो 6 स्क्वायर नहीं हो जाएगा यहाँ पर। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम क्या आता है? घनाभ का वो टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 टाइम LB प्लस का BH प्लस का HL होता है। तो इक्वल टू, मैं इधर कर लेता हूँ, इक्वल टू 2 L और B दोनों एक जैसे हैं, मतलब A मल्टीप्लाई A हो जाएगा, प्लस B और H दोनों A ही हैं, दोनों इक्वल है, तो A मल्टीप्लाई A हो जाएगा, प्लस A मल्टीप्लाई A हो जाएगा। तो A स्क्वायर 3A स्क्वायर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6A स्क्वायर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6A स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो घन का आयतन V इक्वल टू A क्यूब, जहाँ A घन की भुजा की लंबाई है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, जो कि 6A स्क्वायर है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया से इसको हम डिनोट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर को कैसे डिफाइन कर सकते हो। यदि आपकी मम्मी गोल रोटी बनाती हैं, है ना, गोल रोटी अगर बनाती है कुछ इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से गोल रोटी बना रही हैं, इस रोटी को रखते चले जाओ, 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 रखते, रोटियां एक ही साइज़ की हैं, रखते चले जाओ, तो आपको कुछ इस तरह से एक सिलेंडर मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें कुछ रेडियस R होगा और इसकी कुछ हाइट H होगा। तो जब कुछ ऐसा शेप बनता है ना, तो इसी को हम बेलन कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये रेडियस और इस पर एक 90 डिग्री का ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना है। यहाँ पे तो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। यहाँ पे रोटी को अगर आप रखते जाओगे इस तरह से रखते जाओगे, तो आपको एक लंबवृत्तीय सिलेंडर आपको मिलेगा, ठीक है, बेलन मिलेगा इस तरह से आपका। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अब देखो, इसका वॉल्यूम निकालने अगर हम आपसे पूछें एक वृत्त का एरिया क्या होगा, एक वृत्त का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। और ऐसे इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, इस वाले का भी पाई आर स्क्वायर होगा, इस वाले का भी पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब पाई स्क्वायर को अगर आप
h हाइट तक जोड़ोगे, h हाइट तक जोड़ोगे तो हमें पता पाई आर स्क्वायर जो h हाइट तक होगा यानी h टाइम तक होगा, तो इसका जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई h टाइम तक, यानी वॉल्यूम इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर इसका रेडियस होगा और एच इसका हाइट होगा। तो इसका वॉल्यूम हमने पता कर लिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप सिलेंडर को बनाओगे तो इसमें कुल कितने कर्व सरफेस होंगे और कितने प्लेन सरफेस होगा। तो लाइक मान लो कि एक आपके पास कोई ऐसे पाइप टाइप है ना, पाइप राउंड शेप में है, तो इसमें अगर आप पाइप को या एक पेज ले लो, उसे आप फोल्ड करोगे ना, मोड़ोगे तो राउंड शेप में आएगा। उसे अगर आप थोड़े से कट करके बाहर करोगे, ऐसे फैलाओगे तो रेक्टेंगल शेप में आएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि ये वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, ठीक है। ऊपर वाले दो सर्कल आएंगे इस तरह से, दो सर्कल, तो एक कर्व सरफेस होगा इसका और दो प्लेन सरफेस होगा जो कि सर्कल का होगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। अब टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा प्लस दो सर्कल होंगे, इस तरह से मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया, उस कर्व को जब हमने ऐसे मान लेते हैं कुछ कागज़ था रेक्टेंगल शेप में, इसे आप फोल्ड करोगे मतलब मोड़ोगे कुछ ऐसे राउंड शेप में आ जाएगा। तो इमेजिन करना हमने क्या किया, इसको कट करके हमने इस तरह से फैला दिया तो हमें कुछ इस आयताकार जैसा मिल रहा है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, इधर ना लिख इधर लिख देता हूँ, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिखेंगे प्लस यहाँ पे दो सर्कल यहाँ पे बन रहा था ऊपर और नीचे, तो दो सर्कल का एरिया हम लिखेंगे, इसका एरिया इसका एरिया। अब इसका एरिया क्या होगा, अगर आप देखो तो ये वाला जो था ना, इसको जब आपने खोला तो ये वाला बन गया, ये इसकी लेंथ आ गया, इसकी लेंथ क्या होगा ये, और ये इसकी लेंथ, यानी ये सर्कल की ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाला यानी ये इसका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस ये दो सर्कल है यहाँ पे और सर्कल का एरिया में पता है यानी 2 टाइम ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं इसमें से कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या यहाँ पर, अगर आप 2 पाई आर को कॉमन ले लो, यानी 2 पाई आर को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, एच प्लस का आर बचेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो 2 पाई आर और h प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हमने ये वाला प्रूव किया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर और आर प्लस एच हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमने प्रूव कर लिया था, वॉल्यूम इसका पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे आर आधार की त्रिज्या और एच हाइट था। अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें केवल एक ही कर्व सरफेस एरिया था। तो अगेन हम सिलेंडर बना लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं, तो इसमें एक ही कर्व सरफेस एरिया था। जैसे कि इसको हमने कट किया तो कुछ ये इस शेप में आया था, तो ये जो इसकी लेंथ था ना, यही वृत्त का परिधि था, यानी 2 पाई आर था और ये वाला इसका हाइट था। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसको यानी ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक। और टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। इसी तरह शंकु का भी, अब देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, मैं इसमें प्रूव करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। किसी और वीडियो में हम प्रूव करेंगे, बस फॉर्मूले ध्यान रखो कैसे कैसे बनना है, ठीक है। तो अब कौन का हम फॉर्मूला प्रूव नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रहा है। तो शंकु जानते ही होंगे, कुछ इस तरह से बनता है। टोपी आपने पहना ज़रूर होगा बर्थडे
पार्टी ओटी में तो इस तरह से होगा कुछ, तो इसका कुछ रेडियस r होगा और यहाँ पे कुछ ये h हाइट होगा, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो शंकु का आयतन, इसका जो वॉल्यूम आएगा v फॉर वॉल्यूम 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वेयर h होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आता है हम किसी दूसरे वीडियो में इसे प्रूव करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो, जब भी इसका वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको ये वाला कहीं दिख रहा है क्या, ये वाला, ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम आ रहा है, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। आप इसे इजी वे में प्रूव भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे तो। जहाँ पे जो आर होगा ना आधार की त्रिज्या और एच क्या होगा, इसकी हाइट होगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इसमें एक ही कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। तो ये भी फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी के लिए ध्यान रखो कि शंकु का कर्व सरफेस एरिया जो होगा पाई आर एल एल, जहाँ पे एल क्या होगा स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई होगा। तो जहाँ एल तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट कहते हैं। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर होगा। यानी इस तरह से अगर कोई शंकु है तो अगर हमें इसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, जहाँ पे ये आर है और ये एच है और ये एल है, तो हम क्या करेंगे पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, कोन का। अब इसी तरह स्पेयर, देखो स्पेयर, तो स्पेयर का डायग्राम जानते ही होगे, कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें ये कुछ इसका आर रेडियस होगा, ठीक। तो गोले का आयतन, इसके फॉर्मूले को भी हम प्रूव करेंगे, इसमें प्रूव नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होगा v फॉर वॉल्यूम 4/3 और पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब कि जो गोला था ना उसको बीच से कट कर दो तो कुछ आपको इस तरह से ये मिलेगा, जहाँ पे ये आपका कुछ आर होगा, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन मतलब गोले का आयतन अगर आप जानते हो, जैसे गोले का आयतन तो क्या था 4/3 और पाई आर क्यूब था, तो इसका आधा करोगे यानी मल्टीप्लाई 1/2 कर दोगे, इससे कैंसिल आउट कर दोगे, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि हमें पता है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका आधा कर दोगे कैंसिल हो जाएगा यानी 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, इसको भी प्रूव करके आप देखोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर ही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे रखा है, ध्यान दें, पाई एक स्थिरांक है जिसका मान लगभग 22/7 या 3.14 होता है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर पाई की वैल्यू आपको ये बोला रखने के लिए, ये वाला रखने के लिए बोला तो ये रखोगे, नहीं तो ये वाला रखोगे, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट, शंकु में आधार के केंद्र से शंकु के शीर्ष तक की दूरी होती है। जैसे कि हमने एक शंकु इस तरह से बनाया तो ये इसकी कुछ सेंटर पॉइंट और ये इसकी कुछ हाइट आया और ये इसकी त्रिज्या था और ये जो था आया था एल आया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है v = यहाँ देख सकते हो L × B × H, जहाँ पे L की वैल्यू 5 दे रखा है और B की वैल्यू 4 दे रखा है और H की वैल्यू 3 दे रखा है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो हमने कुछ फॉर्मूले को प्रूव किए, कुछ फॉर्मूले को प्रूव नहीं किया क्योंकि ये रिवीजन था, तो इसमें हमने ज़्यादा आपको प्रूफ नहीं दिया है। एक एक करके हम किसी और वीडियो में प्रूफ करेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और
पूरे इसके फॉर्मूले नहीं लिखा गया है, मतलब जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट था वही फॉर्मूले हैं। अगर आपको पूरे डीपली चाहिए इसका फॉर्मूला, मतलब पूरे डिटेल से चाहिए, हर एक प्रूफ चाहिए, तो आप हमसे बता सकते हैं, हम किसी और वीडियो में से बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।